हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग एक बार अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, बिकॉज हमारा जो कंटेंट था वो सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको। सो आज एक बार हम लोग एनसीईआरटी को अपना क्लियर कट कर लेते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर सकें। ओके ना? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज द चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं बेटा। Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? You may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism. Growth and reproduction are characteristic of cell, indeed of all living organisms. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, give rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cells. Okay, so सबसे पहले हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं, that is the cell cycle. Cell cycle, cell division is a very important process in all living organism. During the division of the cell, DNA replication and cell growth takes place. ठीक है? So during the DNA replication and cell growth takes place. All these processes, that is the cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome. The sequence of events by which cell duplicates its genome, synthesis and other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell, that is known as cell cycle. So बेटा, ऑलरेडी मैं आपको ये डेफिनेशन में लिखवा चुकी हूँ, ठीक है, कि कोई भी जो सेल है बेसिकली पूरा सीक्वेंस है जिसके अंदर सेल है वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है। जीनोम का मतलब क्या होता है? दैट ऑल ऑफ द जीन प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, सिंथेसिस and other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, okay, cell growth in terms of this is a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. So the replicated chromosome, that is the DNA, are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during the cell division. These events are themselves under genetic control. Okay ना? तो सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सेल को यूकैरियोट में बेसिकली लेकर चल रहे हैं। दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, दैट इज द जनरेशन टाइम, कि कितना कितना जनरेशन टाइम होता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है दैट द ह्यूमन का जो सेल है वो कितना अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स के अंदर ही डिवाइड करता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू द सेल टाइप। सो ये जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर सेम कंडीशन हो, वेरी करता रहता है डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट ओनली 90 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पर ये कितने 90 मिनट्स की इसकी साइकिल होती है, दैट इज द ईस्ट साइकिल। ओके ना? सो द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। कौन कौन सी फेजेस होते हैं बेटा? एक फेज हमारा दैट इज द इंटरफेज, दूसरा फेज है हमारा दैट इज द एम फेज और द माइटोसिस फेज। ओके ना? एम फेज, सबसे पहली चीज बेटा, ये जो डायग्राम है यहाँ पर, दिस डायग्राम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके ना? इसको एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेना अच्छे से कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से, क्योंकि कई बार कोई भी डायग्रामेटिक कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार ठीक से देख करके चलना है इसका। फाइन। नाउ द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और द माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नो दैट in the 24-hour average duration of the cell cycle of human cell division proper last for only about an hour. ठीक है? जो बेसिकली जो सेल साइकिल है वो हमारी जो सेल डिवीजन हो रही है वो कितने मैक्सिमम कितने 1 घंटे तक की होती है। बाकी जितना भी हमारा जो मेजर फेज होता है वो किसका होता है? दैट इज द आई फेज, नोन एज इंटरफेज। तो जो इंटरफेज है दैट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। एग्जैक्ट मैंने आपको ये नोट्स में सारी चीजें बेटा बताई हैं। द एम फेज स्टार्ट व्हेन द न्यूक्लियर डिवीजन
corresponding to the separation of the daughter chromosome, that is the karyokinesis, and usually end with the division of the cytoplasm, that is the cytokinesis. तो ये मैंने आपको बताया था कि जो सेल डिवीजन है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, बाद में होगी साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? दैट इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। The interphase, though called the resting phase, is a time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. So ये क्या है हमारा इंटरफेज? बेसिकली ये कैसी रेस्टिंग फेज है, इसमें क्या करते हैं? सेल अपने आप को बड़ा प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा G1 S G2 फेज के अंदर सारी चीजें होती हैं। तो इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, दैट इज द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, तो ये 3 हमारे फेजेस हैं। G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 phase of the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicates its DNA। ठीक है, तो जो G1 फेज में सेल है दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और वो क्या करता है? कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है, बट वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, कहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ अमीनो एसिड्स बनते हैं। बेसिकली इसको हम मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके ना। S phase or the synthesis phase mark the period during which the DNA synthesis or the replication takes place। ठीक है, S phase के अंदर क्या होता है? DNA synthesis और replication it will take place। Fine। So ये है हमारा that is the about the S phase। इसके अंदर सिंपल ये वाली लाइन से बड़ा क्वेश्चन आता है। During this time the amount of the DNA per cell double if the initial amount of the DNA is denoted as 2C। ठीक है, अगर हम इनिशियली मतलब जब सेल G1 के अंदर है उसमें हम इनिशियल अमाउंट का जो DNA है उसको हम रिप्रेजेंट करें 2C से, देन जब वो S फेज में आएगा तो वो कितना बन जाएगा? 4C, डबल हो जाता है DNA का अमाउंट। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट द G1 इवन आफ्टर S फेज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन द सेम। तो इसका मतलब ये है कि DNA का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, बट जो क्रोमोसोम है वो इंक्रीज नहीं होते हैं। इट मीन जो प्लॉइडी है वो एज इट इज रहेगी, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेगा। बेसिकली डिप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड ही होते हैं, तो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेंगे, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही रहेंगे, बट यस अमाउंट ऑफ द डीएनए इट विल डबल। ओके, सो इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। ओके ना, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए होते हैं, डीएनए फॉर्मेशन ड्यूरिंग द G2 फेज, प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रिपेयर्ड फॉर द माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ आर कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा है दैट इज द अबाउट द आई फेज। अब यहाँ पर एक चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सम सेल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बेटा, तो जो सम सेल्स है, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, दैट इज द हार्ट सेल। तो मैंने आपको लिखवाया था कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो डिवीजन में पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो वो सेल कौन से फेज में चले जाते हैं? वो G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी और द सेल डेथ। सो दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड, फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज दैट इज नोन एज क्वेसेंट स्टेज। तो इसे क्या बोलते हैं? क्वेसेंट स्टेज, G0 फेज बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें क्या होता है, जो सेल है दैट इज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, ये रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्यों एक्टिव रहेगा? बिकॉज G1 फेज से ये कहाँ पर आया है? G0 के अंदर आया है, क्योंकि उसके बाद 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं। तो जब G0 के पास G0 फेज में आ गया, तो G0 फेज में आने के बाद बिकॉज G1 में उसमें एटीपी एनर्जी बनी थी, इसीलिए मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है एक्सेप्ट द सेल डिविजन। ओके ना, but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism. In animal, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cell. However, there are few exceptions to these where haploid cell divide by the mitosis. For example, male honeybees. ठीक है, ये बड़ा एक एक्सेप्शन है। इसको मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। ठीक है, हम लोग इसका कर लेंगे एक बार। बेसिकली 12th क्लास के अंदर है ये हनीबीज का।
तो मैं आपको इसका बता दूंगी इसका फाइन, ठीक है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड सेल फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन इन द प्लांट। सो ये हम लोग अपना पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। तो उसमें कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक होती है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो सब क्या होती है उसको मैं आपको डिटेल में तब बताऊंगी जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे होंगे। फाइन, नेक्स्ट है दैट इज द एम फेज। तो आई थिंक बेटा आपको ये क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग जो हमारा एस फेज में जो कंटेंट है डबल हो रहा है उसके रिगार्डिंग कई सारे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए बी प्रिपेयर, थोड़ी सी बड़ा प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्निशन ऑफ द वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी इज द सेम, इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ये कई बार आपको बेटा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन karyokinesis, it is very essential to understand that the cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between the various stages. So karyokinesis involve following 4 stages, कौन-कौन सी हैं, that is the prophase, metaphase, anaphase and telophase। तो यहाँ पर ये 4 डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले हम लोग बड़ा स्टार्ट करते हैं, that is the prophase। ध्यान से बड़ा एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान से लर्न कर लेना इनको, बिकॉज इससे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग 2024 के अभी का जो पेपर हुआ था नीट का, इसको भी उठाकर देखोगे तो कई सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ सेल साइकिल से पूछे गए हैं। So prophase which is first stage of the karyokinesis of the mitosis follows the S and G2 phase of the interphase. In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation, यहाँ से important है, prophase is marked by the initiation of the condensation of the chromosomal material. The chromosomal material become untangled during the process of the chromatin condensation. The centromere which had undergone duplication during the S phase of the interphase now begins to move toward the opposite pole of the cell. Okay, so centrosomes हमारे क्या opposite pole पर जाने लग जाते हैं। The completion of the prophase can thus be marked by the following characteristic। यहाँ पर जो आपको majorly learn करना है वो ये तो लाइंस हैं ही, इसके बाद में आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले ये होगा क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होगा टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। Chromosomes are seen to composed of 2 chromatids attached together at the centromere. Second क्या है, centrosomes which have undergone duplication during the interphase। जो interphase के अंदर ये duplicate हो चुके थे, ये begins to move toward the opposite pole of the cell। opposite pole पर ये जाना चालू कर जाएंगे। Each centrosome radiate out microtubule called the asters। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बेटा asters कैसे फॉर्म होते हैं। The 2 asters together with the spindle fiber form the mitotic apparatus, ठीक है। This is very important लाइन, इसको बेटा लर्न कर लेना। सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी बॉडीज। इसके अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं दिखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुके होते हैं जब प्रोफेज का एंड होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रहा हमारा अर्ली प्रोफेज के अंदर ये हमारे कुछ इस तरीके का डायग्राम है। एज सच यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी जो कंडीशन है वो कैसी दिख रही है, बिल्कुल थ्रेड लाइक क्रोमैटिन जो है वो क्रोमैटिन फाइबर के स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर अभी कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। फिर धीरे धीरे करके आकर के यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा जिसकी वजह से आपको ये थोड़े से थिक स्ट्रक्चर नजर आएंगे और लास्ट में आकर कंप्लीट कंडेंसेशन जब हो जाता है तो यहाँ पर हमें ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रॉपर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका रीड कर लेते हैं बेटा क्या क्या है सब चीज इसके अंदर। So next one, that is the metaphase. So the complete disintegration of the nuclear envelope mark the start of the second phase of the mitosis. Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage condensation, अगर हम metaphase में देखें तो जो condensation है वो complete हो चुकी है। Condensation is completed and they are observed clearly under the microscope. इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि this is the stage at which the morphology of the chromosome is most easily studied. सबसे अच्छी तरीके से morphology यहाँ पर क्रोमोसोम्स के हम देख सकते हैं मेटाफेज के अंदर। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। A small disc shaped structure at the surface of the centromere are called the kinetochores, ठीक है। ये बड़ा प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। These structures serves as a site of the attachment of the spindle fiber। ये क्वेश्चन बड़ा आ जाता है, ठीक है ना।
to the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell. Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to a spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. So the plane of the alignment of the chromosomes at metaphase is referred to as a metaphasic plate. ये सब मैं बेटा आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, इसमें आप अच्छे से देख लेना। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो एक ये वाले पॉइंट से और एक ये पॉइंट से ज्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर से क्रोमोसोम्स के, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव कर जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन टू द मेटाफेजिक प्लेट। ये कहाँ पर अलाइन हो जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट में, बिल्कुल जहाँ बीच में सेंटर में मेटाफेजिक प्लेट प्रेजेंट होती है, इक्वेटोरियल प्लेट, उसके ऊपर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे आराम से अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर हैं वो अटैच होना स्टार्ट करते हैं सेंट्रोमियर से। ऊपर से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो और नीचे से आ रहे हैं वो, दोनों साइड से जो सेंट्रोमियर है वो अटैच हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। Now next one, that is the anaphase. At the onset of the anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as a daughter chromosome of the further daughter nuclei, begin their migration toward the two opposite pole. As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain direct toward the pole, and hence at the leading edge, with the arms of the chromosomes trailing behind. सब बड़ा लाइन मैंने लिखवाई है कि जो हमारे सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है? प्रेजेंट होगा एट द पोल साइड, और जो आर्म्स हैं दे ट्रेल बिहाइंड। सो हमारे जो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। स्प्लिटिंग की वजह से जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में से अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड दस एनाफेज स्टेज Thus anaphase stage is characterized by the following event. कौन कौन से होंगे? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, एंड जो क्रोमैटिड है वो मूव कर जाएंगे ऑपोजिट पोल्स पर, ओके ना। Next one, that is the telophase. At the beginning of the final stage of the karyokinesis, that is the telophase, the chromosome that have reached their respective pole decondense and lose their individuality. The individual chromosome can no longer be seen, and each set of the chromatin material tend to collect at each of the two poles. So this is stage which show the following key events. First, chromosome cluster at opposite spindle pole, and their identity is lost are discrete elements. Nuclear envelope develop around the chromosome cluster and each pole, forming two daughter nuclei, nucleolus, Golgi bodies and endoplasmic reticulum reform. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? क्रोमैटिन की फॉर्म में, मतलब डिकंडेंसेशन हो जाता है, और इसमें जो आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जितने भी सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हुए थे वो सारे के सारे रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये कंप्लीट होता है हमारी कैरियोकाइनेसिस। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। Mitosis accomplishes not only the segregation of the duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of the cytoplasm, called cytokinesis, at the end of which cell division get completed. In an animal cell, this is achieved by the appearance of the furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepen and ultimately join in the center, dividing the cytoplasm into two. The plant cell, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall. The formation of the new cell wall begin with the formation of the simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the wall of the two adjacent cell. तो ये सब मैंने आपको बता दिया था, ये गोल्जी बॉडीज के वेसिकल की वजह से होता है, सेंटर से बाहर की तरफ, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो सेल प्लेट बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द मिडल लैमेला, जो हमने मिडल लैमेला ऑलरेडी हम लोग सेल के अंदर पढ़ चुके हैं। At the time of the cytoplasmic division, organelle like mitochondria plastid get distributed between the two daughter cell. In some organism, karyokinesis is not followed by the cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arise leading to the formation of the syncytium. तो ये हमारा क्या है? This is the syncytium, that is the जो liquid endosperm, जो कोकोनट का पानी होता है, टेंडर कोकोनट वाटर, वो क्या होता है? That is the free nuclear endosperm. तो उसके अंदर क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हुई होती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई होती, जिसकी वजह से बहुत
सारे न्यूक्लियस वहां पर रह जाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको बेटा ध्यान से देख लेना। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। Mitosis of the equatorial division is usually restricted to the diploid cell only. However, in some lower plant and in some social insect, haploid cells also divide by the mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of some example where you have studied about the haploid and diploid insect? Mitosis usually result in the production of the diploid daughter cell with identical genetic complement. The growth of the multicellular organism is due to the mitosis. Cell growth result in distributing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of the mitosis is cell repair. तो ये किस में हेल्प करते हैं? सेल रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, cells of upper layer of the epidermis, lining of the gut, blood cells are being constantly replaced. ठीक है, तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन, इंजर्ड सेल को रिपेयर करना, डेड सेल को रिप्लेस करना, ये सब काम होता है। माइटोसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द अपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग अबाउट द मियोसिस सेल डिवीजन। सो मियोसिस, द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट each with a complete haploid set of the chromosome. Gametes are formed from the specialized diploid cell. This specialized kind of the cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell. This kind of the division is known as meiosis. Meiosis ensures the production of the haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plant and animal. This lead to the formation of the haploid gamete. The key features of the meiosis are as follows. Meiosis involve two sequential cycle of a nuclear and the cell division called the meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of the DNA replication. तो जब meiosis 1 होती है उससे पहले ही DNA replication होता है, meiosis 2 से पहले DNA replication is completely absent. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome has replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. Meiosis involves pairing of the homologous chromosome and recombination between the non-sister chromatid of the homologous chromosome. 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis 2. कौन कौन से इवेंट है? meiosis 1, meiosis 2, इसके अंदर ये सारे हमारे बेटा इवेंट्स हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये हमारे होते हैं कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस meiosis 1 की। इसके बाद में होगी बेटा साइटोकाइनेसिस, फिर meiosis 2 चालू होगी, meiosis 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 चालू होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी जिसकी वजह से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द meiosis 1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आना 100% कंफर्म है। ठीक है, so meiosis 1, that is first a prophase 1. Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of the mitosis. It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosomal behavior, that is the lactotine, zygotin, pachytine, diplotin and dikinesis. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द लैक्टोटिन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू द लैक्टोटिन। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज, दैट इज द जाइगोटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट होते हैं, उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम जो होंगे वो बेसिकली कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? दैट इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में आकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब पेयर होते हैं, और जो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द बाइवेलेंट। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ द साइनेप्स्ड homologous chromosome is called bivalent or tetrad. However, they are more clearly visible at the next stage. The first two stage of the prophase 1 are relatively shorter. ठीक है, short lived compared to the next stage, that is the pachytine. तो सबसे important stage है वो है हमारी कौन सी? पैकेटिन।
During this stage, the four chromatid of each bivalent chromosome direct, distinct, and clearly appear as a tetrad. This stage is characterized by the appearance of the recombination nodule. जहाँ पर दोनों क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ recombination nodule का formation होता है, ठीक है. Recombination nodule, the site at which the crossing over occur between the non-sister chromatid of the homologous chromosome. ठीक है. तो crossing over basically क्या होता है? It's the exchange of a genetic material between the two homologous chromosome. Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved in called the recombinase. तो कौन कौन से recombinase enzymes हैं यहाँ पर जिसकी वजह से क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है. दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम. सो क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज completed by the end of the packaging, leaving the chromosome linked at the site of the crossing over. Okay. The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of the synaptimal complex and the tendency of the recombination recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of the crossing over. तो synaptimal complex यहाँ से डिसोल्यूट होना चालू होता है. सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होगा? जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहाँ पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज चियास्मेटा. In oocyte of some vertebrate, diplotin can last from month or year. ठीक है. तो ये मैं आपको सब कुछ लिखवा रखा है as it is. कोई भी इसमें कोई अलग बात नहीं है. The final stage of the meiotic phase 1 is dikinesis. This is marked by the terminalization of the chiasmata. यहाँ पर completely जो terminalization है वो completely खत्म हो जाएगा बिल्कुल. During this phase the chromosome जो थे ना fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for the separation. By the end of the dikinesis the nucleolus disappear. Nucleolus and the nuclear envelope also break down. The dikinesis represent transition to the metaphase. Now ये हमारा खत्म हुआ about the prophase. अब स्टार्ट होते हैं मेटाफेज 1. जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे अलाइन अब हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर. माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ठीक है. सेम चीज होगी बट एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि जो माइटोसिस थी उसके अंदर सिंगल एक मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था. यहाँ पर दो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है. एनाफेज 1 द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर. टीलोफेज the nuclear membrane and the nucleolus reappear. Cytokinesis follow and this is a dyad of the cell. Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic division is called the interkinesis and is generally short-lived. There is no DNA replication in the interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2. ठीक है. ये याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई थी कि इंटरफेस के अंदर सब कुछ होता है. इंटरकाइनेसिस में सब कुछ होगा. बस एक चीज नहीं होती हमारी. बेसिकली क्या होता है? दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए. सो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हमारा एब्सेंट यहाँ पर होता है. मियोसिस 2 सबसे पहले स्टार्ट होती है. दैट इज द प्रोफेज 2. Meiosis 2 is initiated. ये जो हमारी Meiosis 2 है बेटा, this Meiosis 2 it is equivalent to the mitosis. तो जो हमने mitosis में पढ़ा था exactly अब सेम यहाँ पर Meiosis 2 के अंदर होगा. So Meiosis 2 is initiated immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to the Meiosis 1, Meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappear by the end of the prophase. Chromosome again become compact. ठीक है. Metaphase इसमें क्या होगा? Chromosome align at the equatorial opposite से क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म होंगे ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल दैट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड. एनाफेज में क्या होगा? अब यहाँ पर दोबारा से क्या होगी? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी. मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में बेसिकली क्या हुआ था? हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होती, क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग हुई थी. एट बिगिन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स व्हिच वाज होल्ड बाय द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर अलाउ देम टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब अटैच्ड टू द काइनेटोकोर. ओके. इसके बाद लास्ट है हमारा दैट इज द टीलोफेज. टीलोफेज मियोसिस एंड विद द टीलोफेज 2 in which the two group of the chromosome once get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows resulting in the formation of the tetrad of the cell, that is the 4 haploid daughter cells they are formed. ठीक है. तो यहाँ पर बड़ा डायग्राम है. ये सारे डायग्राम सब कुछ कंप्लीट मैंने एज इट इज आपको सब कुछ बता रखा है. नोट्स पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है.
Significance: meiosis is the mechanism by which the conservation of the species specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process per se paradoxically result in the reduction of the chromosome number by the half. It also increase the genetic variability population of the organism from one generation to the next. Variation are the very important process for the evolution. This is all about meiosis. ठीक है, सो इसको बड़ा ठीक से पढ़ लेना आप लोग, एक बार देख लेना, नोट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। सो ये हमारा चैप्टर है, खत्म हुआ आज, दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नाउ अब हम लोग बड़ा अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड बहुत सिंपल सा फर्स्ट चैप्टर है आपका, बेसिकली बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उस चैप्टर के अंदर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताऊंगी, तो जल्दी से उसको भी हम लोग वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा। कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आए आपके, अगर कहीं भी स्कूल में कोई एग्जाम होता हो, कोई क्वेश्चन हो आपको समझ में नहीं आता हो, तो एक बार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना उसको, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% करूंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, एंड बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।